इस वीडियो में अभी तक की जो भी अपडेट है उसको बताने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करने की उनको कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो कल एग्ज़ाम कमेटी की जो एग्ज़ाम कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो भी परीक्षा समिति है उनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। कुलपति जी भी थे उसमें। तो उन्होंने बनाया प्रोग्राम कि भाई एक्चुअल में कौन कौन सी सेमेस्टर या फिर ईयर है जिनका हमें परीक्षा जो डेट शीट होती है वो बनानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस हुई है। उसमें से अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे अभी अभी के अकॉर्डिंग बीएड 2 साल वाली के मेन एक्स और बैक पेपर की स्कीम आप देख पाओगे। इसके अलावा अगर आप हो बीए सेकेंड ईयर में, जिनका उन्होंने बोल दिया कि भाई इसके पेपर होंगे, तो उसकी स्कीम अभी नहीं है। तो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर हुआ है कि क्या क्या होना है। ये सब चीज़ डिस्कस हो गई, उस पर अब काम चल गया है। 1 या 2 दिन में आप तक वो सब चीज़ें पहुंच जाएगी। एक भाई ने लिखा है कमेंट में, जब हमने डाला सुबह कि थोड़ी ही देर में हम सब चीज़ें को एनालाइज करके वीडियो डालेंगे, तो एक भाई ने हमें लिखा कि सर ये भी बताना कि बीए एलएलबी 6 सेमेस्टर की परीक्षा होगी या नहीं। तो ऐसा है भाई कि मान के चलो कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में कोई डिसीजन लिया जाता है। अभी हमने आपको बताया, इन्होंने भी बता दिया कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा आपकी होनी है, लेकिन इसके बावजूद आपकी डेट शीट अभी नहीं दी गई है, क्योंकि उस पर अब काम चल के 2 या 3 दिन में पब्लिश हो जाएगी। अभी वो ऐसी अपडेट है, अगर आप कहीं भी चैनल पे जाओगे और वीडियोज़ देखोगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलने की वो चीज़। अगर कहीं पर मिलेगी तो सिर्फ एक अनुमानित तिथि होगी या फिर अनुमानित एक आंकलन होगा कि भाई ये ऐसा हो सकता है। अभी आप भी समझदार हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हम आपको डेली कटिंग दे रहे हैं। कहीं पे भी कोई ज़रूरी चीज़ें होती हैं हम तुरंत शेयर कर देते हैं। अगर वो चीज़ कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आई, इसका मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हम सारी न्यूज़ पे खबर अब नज़र अपने रखे हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। और फिलहाल डिसीजन हुआ है वो हुआ है, और क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं वो हम चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अमर उजाला में सही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा मैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों की मुख्य और सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने बोली कि तय कर दिया गया है भाई, आपका पेपर जो है होंगे। 2 जुलाई से विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। 8 जुलाई से जो सेमेस्टर वाले हैं उनकी परीक्षाएं भी शुरू करा दी जाएंगी। मंगलवार को परीक्षा समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस बैठक का इंतजार किया जा रहा था ताकि परीक्षाओं को लेकर जो भी असमंजस हो वो चीज़ दूर हो जाए कि भाई पेपर होंगे तो किसके होंगे। सेकेंड ईयर के कुछ परेशान थे बच्चे कि सर हमें क्लियर कर दो, हमें और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिनकी तैयारी करनी है। तो आगे इसमें बताया हुआ है कि नहीं बदला जाएगा प्रश्न पत्र को। सेकंड जो वेव आई थी उससे पहले ही प्रश्न पत्र बन के तैयार हो गए, तो वो चीज़ बताई थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आपका जो मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और जो पेपर का परीक्षा समय है वो होगा 3 घंटे का। तो उसमें वही चीज़ें बताई थी, तो वही चीज़ें अभी भी स्टेबल हैं। कोविड-19 की वजह से सब विश्वविद्यालय इस बार प्रश्नों की संख्या भी कम कर रहा है। परीक्षा जल्दी हो सके इसके लिए हर दिन 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएंगी। मतलब एक पेपर 1.5 घंटे का होगा, इसलिए एक दिन में 4 पालियों में परीक्षाएं होंगी। मतलब अगर कोई बच्चा बीए सेकेंड ईयर में है तो ऐसा नहीं है उसके 4 पेपर होंगे, वो एक पाली उसकी डिसाइड होगी कि भाई सुबह का आपके पेपर दोगे। कोई 1% चांस है कि एक दिन में 2 पेपर हो, जैसे कि आपका एक दिन में ही ड्राइंग जैसा कोई सब्जेक्ट इतना नहीं है कि भाई घर जाकर आप तैयारी करोगे तो मैथ के साथ आपका ड्राइंग ले लेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है, और बाकी जब डेट शीट आ जाएगी एग्जैक्ट तब जाके पता चलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के उनका जो फोकस है इस चीज़ पे कि 4 पाली में परीक्षा करा के जल्दी से बच्चों को परीक्षा से छुटकारा दिला दिया जाए। परीक्षा करा के आपको घर बैठा दिया जाए, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, अगले सेशन पे फोकस करें। उन्हें बता दिया जाएगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। परीक्षार्थियों को यह निर्देश भी दिए जाएंगे कि उन्हें बता दिया जाएगा कि कितने प्रश्नों को उत्तर देने हैं। मतलब जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई और तो उससे पहले ही टीचर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके प्रश्नों को आपको सोल्व करना है, कितने प्रश्नों के आपको जो आंसर है वो लिखने हैं। बस परीक्षा में जब आप प्रेजेंट हो जाओगे तभी आपको ये चीज़ बताई जाएगी। इसके माध्यम से, लाइन के माध्यम से ये क्लियर करने की कोशिश करी गई है। 3 घंटे के प्रश्न पत्र को 1.5 घंटे में
करना होगा। परीक्षा कार्यक्रम तय होने के बाद अब संबंधित परीक्षा केंद्र भी तैयारियों में जुट गए हैं। ठीक है, ये भी नोटिस जल्दी आ जाएगा कि आपका जो है कौन से कितने कॉलेजेस वगैरह हैं उनका परीक्षा केंद्र कहाँ पे रहेगा, और एक नोडल केंद्र होता है जहाँ पे कोई अगर परीक्षार्थी को समस्या आती है तो नोडल केंद्र से वो समस्या का समाधान करा सकता है। बहुत से परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती और वो सीधा यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, तो नोडल केंद्र इसीलिए होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी सूची जैसे आएगी हम हर बार से बताते हैं, इस बार भी बता देंगे। परीक्षा समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा, प्रति कुलपति वाई विमला जी, कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। तो ये तो थी दैनिक जागरण की अब जो थी स्क्रीनशॉट हमने लिया था। अभी एक ये है CCSU में 2 जुलाई से वार्षिक और 8 से सेमेस्टर की परीक्षाएं। ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में UG वार्षिक की द्वितीय और तृतीय वर्ष की एवं PG अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 2 जुलाई से होनी है। ठीक है, सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से होंगी। सम सेमेस्टर में भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। बैक, एक्स और श्रेणी सुधार मतलब डिवीज़न जो इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों की परीक्षाएं हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराई जाएंगी। मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई परीक्षा समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर मुहर लग गई है। अब क्लियर होगा कि भाई इसके पेपर होने ही हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं अब नहीं होंगी आपकी, इनके अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है मतलब कंटिन्यू वो कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, किया जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू में है अभी प्रोसेस। परीक्षाएं 4 पालियों में होंगी, ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। आगे इसमें लिखा है UG और PG की अंतिम वर्ष तथा जो छात्र पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में प्रोन्नत किए गए थे उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी। सेमेस्टर में UG में 6ठे सेमेस्टर एवं PG में 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो जो BA LLB का भाई ने सवाल पूछा था कि भाई 6ठा सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएँ होंगी या नहीं, तो होंगी आपकी, और डेट शीट जो है बहुत जल्दी अवेलेबल आपको हो जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे, ऊपर बता दिया है। सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंक विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। जिनकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित नहीं हो पाई थी उनकी केवल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही कराई जाएंगी। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर ही सम सेमेस्टर के अंक दिए जाएंगे। MD और MS की परीक्षाएं 10 जुलाई से होंगी। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला, वित्त अधिकारी सुशील कुमार गुप्ता, प्रोफेसर मर्दुल कुमार गुप्ता, तो ये सब चीज़ वे हैं जो नाम जो मौजूद रहे थे उस मीटिंग में। B.Ed की परीक्षाएं 1 सितंबर से B.Ed की परीक्षाएं 1 सितंबर से होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। B.Ed की परीक्षाएं 11 बजे से 1 बजे की पाली में भी होंगी। एक भाई ने न्यूज़पेपर हमें कटिंग सेंड करी थी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है वो, तो उसमें लिखा था कि फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो प्रमोट हो चुके हैं और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होंगी, तो जाकर उसे एक बार चेक कर लेना। बैक एक्स श्रेणी सुधार की ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे पढ़ के बताएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि अभी तक बैक, एक्स और श्रेणी सुधार की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जबकि इनको परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं। इन सभी की परीक्षाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह में होंगी। जो छात्र छात्राएं पिछले अंकों के आधार पर प्रोन्नत हुए थे उनकी अगर पहले पेपर में बैक थी तो प्रोन्नति में भी बैक आ गई थी। रजिस्ट्रार का कहना है कि ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोन्नति वाले विषयों की बैक देने की ज़रूरत नहीं होगी, वे पहले पेपर में ही बैक देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो अगला सेमेस्टर होगा जिसमें प्रमोट किया था उनको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आप इस जो ऑप्शन है इसे समझे होंगे। देखो ऐसा था कि अगर कोई एक मेन सेमेस्टर है उसमें उसके हिसाब से आपका अगला सेमेस्टर प्रमोट किया है, तो मान के चलो पहले सेमेस्टर में जिसके हिसाब से प्रमोट होना है उसमें बैक है तो अगले में भी बैक कर दी। तो उन्होंने कहा है कि इसमें बैक करने की जो बैक भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो पहला है जो मेन सब्जेक्ट था जिसमें बैक आई थी उसका आपको पेपर देना है बैक वगैरह का, तो अगर उसमें प्रमोट हो गए तो ऑटोमेटिक पहले वाला मतलब जो पास हुआ है जो प्रमोट हुआ है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे में दिखाया कि 3,22,466 वो अभ्यर्थी है जिनकी परीक्षाएं होंगी और 1,71,419 वो हैं जो प्रमोट कर दिए जाएंगे। 90% परीक्षाएं हो चुकी थी विषम सेमेस्टर की, अब जो बाकी बची हुई हैं वो 8 से हो जाएंगी। इसके अलावा एक लास्ट स्क्रीनशॉट है, इसमें बता रखा है कि सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 25 जून तक भरने का मौका है। अंतिम बार बढ़ाई गई है तिथि, तो इसे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यही भाई बस अपडेट थी, बाकी कोई भी सूचना होगी हम आपको बता देंगे और बस ख्याल रखो बाकी अपना, और कोई भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके फॉलो कर लेना, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछना।
तो शायद वहाँ पे बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम भी देखते रहते हैं वहाँ, लेकिन हमसे पहले जो बच्चे हैं वहाँ पे आप ही की क्लास के बच्चे होंगे तो वो आपको जल्दी से रिप्लाई कर देंगे। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी या फिर कोई डेट शीट आएगी हम आपको ज़रूर से सूचित कर देंगे। और जो बीएड वाली डेट शीट की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर जितने भी 15 तारीख को नोटिस आए थे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो अब बस आपको कैप्चा भर के ओपन पे क्लिक करना है तो आपको खुल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की।